अगले चंद मिनटों में मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश भाषा के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाषा चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा शिद्दत से काम करेंगे, तो सीख जाएंगे, चाहे वो फिर अंग्रेजी क्यों ना हो। आप लोगों ने मूवी देखी होगी, है ना? अंग्रेजी हिंदी मीडियम मूवी आई थी, बड़ी अच्छी लगी। काफ़ी सारी चीज़ें उससे जाहिर भी हुई। आप कुछ सीखना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। विश्वास के साथ शुरू करेंगे तो जल्दी सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। अगर डाउट के साथ सीखोगे आप, या कोशिश करेंगे और शुरू करने से पहले आप इफ़ एंड बट लगाएंगे, अगर नहीं सीख पाया तो लोग क्या कहेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, फिर बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहली चीज़ जो भी आपने लाइफ में सीखना हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो या कोई नया स्किल सेट सीखना हो, गेम सीखना हो, व्हाटएवर सीखना चाहे जो भी हो, पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आत्मविश्वास। आत्मा में विश्वास। आप खुद में विश्वास कीजिए। आपको पीछे खींचने के लिए, आपका हौसला तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे। कोई बोलता है रिश्तेदार ऐसे कहते हैं, कोई कहता है दोस्त मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, अगर दोस्त हैं तो मजाक नहीं उड़ाएंगे, और अगर मजाक उड़ाते हैं तो फिर आप मान लीजिए आपके दोस्त नहीं हैं। सलाह आपको बहुत लोग देंगे कि इंग्लिश कैसे सीखनी चाहिए, कैसे नहीं सीखनी चाहिए, एंड आपको क्या दिक्कत आ रही है भैया, उसको कैसे दूर करना है, लेकिन साथ कोई नहीं देगा। दुनिया, सोसाइटी, कम्युनिटी, पड़ोसी आपके साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, लेकिन आप खुद अपने साथ खड़े रहिए। मन बनाइए कि आपने सीखना है। अगर सीखना है तो मैं आपको 7-4 बहुत सिंपल से तरीके बताता हूं जिससे आप सीख सकते हैं। मैंने इन्हीं तरीके सीखा था। उस समय गूगल नहीं था, उस समय यूट्यूब नहीं था, उस समय कोई एआई नहीं थी, कोई ऐप नहीं था। ठीक है, मदर खुद है, मदर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, गांव में रहते थे, लेकिन मुझे तो इस लायक बना दिया उन्होंने कि मेहनत करके मैं सीख जाऊं। तो आज की तारीख में अगर कोई गांव में भी आदमी रहता है तो एटलीस्ट उसके पास उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हैं जो शायद किसी टाइम पे मैंने या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने देखी थी। तो अगर मैं कर सकता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप यकीनन कर सकते हैं। मुझे भरोसा है, थोड़ा भरोसा आप खुद पे कीजिए। नाउ 4 तरीके हैं जो आपको आगे लेकर के जाएंगे किसी भी भाषा को सिखाने के लिए। पहली बात तो आप दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि भैया, है ना, कोई भी चीज़ आपने सीखनी है उसके लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भरोसा करें खुद पे और बार बार मन में वो चीज़ दोहराएं जो आप करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं पावर ऑफ, है ना, आप कुछ भी बोल लीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, ऑटो सजेशन। खुद अपने आप से बात करना, बार बार वो चीज़ दोहराना। जैसा मैं कहता हूँ, इंसान जैसा बोलता है, जैसा सोचता है, लाइफ में एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है। अगर आपको अच्छे हालात चाहिए तो आप अपनी सोच अच्छी कर लीजिए। हालात मजबूत चाहिए तो अपनी सोच को मजबूत कर लीजिए। जैसी सोच होगी वैसे हालात पैदा होंगे। तो इसलिए अच्छा है कि जैसे हालात आप देखना चाहते हैं, आप फॉर बेटर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, थोड़ा विश्वास पैदा कीजिए कि मैं सीख लूंगा, मैं सीख के दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं ईमानदारी से करूंगा। एक सिर्फ भाषा ही तो है, बाकी लोग बोल पा रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। अगर ये बार बार मन में आप दोहराएंगे, बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो पक्का सीख लेंगे। डरना नहीं है। ओके, डरने से ज्यादा मजा करने में है, तो डरे कम, करे ज्यादा। नाउ लेट्स कम टू द बेसिक्स। 4 तरीके जिससे आप ये भाषा सीख सकते हैं। नंबर 1, रीड, पढ़ना। नंबर 2, राइट, लिख करके देखिए। तीसरा, स्पीक, जब लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया तो तुरंत बोलने की कोशिश कीजिए। और चौथा, चौथी सेंस जो काम करती है वो सुनना। समझदार आदमी होता है वो दूसरों को सुनकर के भी बहुत कुछ सीख लेता है। तो 4 चीजें हैं। पहले बात करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग है आजकल, चाहे स्कूल हो, चाहे सिलेबस हो, कॉलेज हो, कहीं पे भी हो आप, है ना, ज्यादातर जगह आप लोग भी एक अमूमन तौर पे मैंने देखा है स्टूडेंट्स की ऐसी बन गई है कुछ अपना नेचर, कि आप लोग एग्जाम आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका 10th 12th ग्रेजुएशन कुछ भी हो, एग्जाम से पहले सब पढ़ने बैठ जाते हैं। बट अदरवाइज रूटीन में पूछो कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम व्हेन यू हैड लेड योर हैंड ऑन ए बुक, आपने कौन सी किताब पढ़ी है? तो बहुत रेयर होता है कोई बोलता है सर आई एम नॉट इनटू रीडिंग। रीडिंग इज ए वेरी वेरी गुड हैबिट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप ये आदत अपनी सुधारें। सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए ना पढ़ें। आप एक आदत बनाएं अपनी, विच इज़ वेरी गुड हैबिट, पढ़ने की आदत। आप कोई भी किताब जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप कोई भी किताब उठाइए। किसी को होता है थ्रिलर पसंद आते हैं, किसी को सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें पसंद आती हैं, मोटिवेशन, फिलोसफी, ऑटोबायोग्राफी, आपको जो पसंद में आता है आप वो उठाइए, लेकिन पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। अगर आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो उससे आपको हौसला आएगा। नंबर 1, आप रूटीन के अंदर ये काम करिए। ये नहीं कि साल हफ्ते में मैंने एक बार पढ़ लिया और एक किताब पढ़ ली एंड नाउ आई विल बिकम ए गुड, वेरी गुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। नो, इट विल नेवर हैपन। आप रोजमर्रा में डेली में पढ़िए। टू स्टार्ट विद, मेरी तरफ से आप 5th क्लास की बुक उठाइए इंग्लिश की और वो आप पढ़िए। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यस, है ना, आपको जहां से सहूलियत शुरू होती है वहां से स्टेप वाइज शुरू कीजिए। अगर आपने 2nd फ्लोर पे जाना, आप सीधा तो 2nd फ्लोर पे नहीं कूदते।
आप पहले पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, और इस तरह करके आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी चढ़ जाते हैं। तो सेम वे आप मेरी तरफ से 5th 6th 7th 8th 10th आप कोई भी एक पेज उठाइए, लेकिन उसको पढ़िए। आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपकी है ना फ्लुएंसी आएगी पढ़ने से। इसके सिवाय जब आप पढ़ते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर के भी एक बुलंद आवाज में एक पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, एक पेज, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, बशर्ते आप पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। बाकी उसके सिवाय अगर 6 महीने पुराना भी अखबार पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शीशे के सामने आप खड़े होकर के पढ़ेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस अलग आएगा। दैट इज कॉल्ड मिरर प्रैक्टिस, ये करनी चाहिए आपको। दैट इज 2। तीसरा, जब थोड़ा हौसला बढ़ जाता है तो आप दूसरों के सामने, आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, आप उनके सामने खड़े होकर के पढ़िए कि मैं एक पेज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि घर का जो आदमी है आपका, वो आपको जज नहीं करेगा, वो आपको असेस नहीं करेगा, हौसला बढ़ाएगा कि गुड, तो अच्छी कोशिश कर रहा है। लेकिन बाहर का कोई आदमी है तो हो सकता है आपका मजाक उड़ाए, लेकिन घर के लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो आप लोग पक्का घर के अंदर कोशिश कीजिए पढ़ने की, एक पेज स्पीड से पढ़िए, बैठ करके एक शीशे के सामने खड़े होकर के पढ़िए। एंड ऑल्सो डेवलप ए हैबिट ऑफ एटलीस्ट फिनिशिंग 1 बुक इन ए मंथ। आप 15 दिन में कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। कुछ किताबें हैं, आई विल एंडोर्स दोज बुक्स। एक बड़ी अच्छी किताब है ट्यूजडेज विद मॉरी बाय मिच एबम, आप पढ़िए उस किताब को। डेल कार्नेगी की किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत अच्छी किताब है। चिकन सूप सीरीज, ये एक सेल्फ डेवलपमेंट की किताब है, जो बहुत सारी सीरीज आती है फॉर यूथ, फॉर एडल्ट, फॉर चिल्ड्रन, फॉर मदर्स, फॉर सोल्जर्स, एंड दे आर ऑल ट्रू लाइफ बेस्ड स्टोरीज। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखी हुई हैं, इस तरह से लिखी हुई हैं कि आप अगर जब करेंगे उसमें काम, पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। एक एक पेज में, एक पैराग्राफ में भी स्टोरी खत्म है, एंड इट विल मेक यू वेरी इमोशनल विद फ्यू ऑफ द लाइफ इंपॉर्टेंट लेसन्स यू विल लर्न इन द जर्नी। आप पढ़ने की आदत डालिए प्लीज। दैट इज 3। चौथी चीज, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद में उस किताब को या जो भी चीज पढ़ते हैं, आप एक बुक रिव्यू लिखने की कोशिश करें कि भाई इस किताब में मैंने जो भी पढ़ा है अपनी भाषा में मैं लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अखबार है, अखबार जरूर पढ़िए आप। आपको सिर्फ इंग्लिश भाषा में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इंग्लिश के सिवाय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत सारा नॉलेज भी गेन होगा। तो 4 जरिए हैं जो आप है शामिल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, जहां पे आप डेली बेसिस पे रोज पढ़ने की आदत डालें। 1। दूसरा है राइटिंग। जो चीज आप बोल सकते हैं उसको यकीनन तौर पे आप लिख भी सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट तरीका है डेली बेसिस पे प्लीज स्टार्ट डेली जर्नलिंग। रोज अपनी डायरी लिखें। हर रोज 24 घंटे की मूवी है जिसके अंदर मुख्य किरदार जो है वो आप हैं, आप वो जिंदगी जीते हैं, अच्छा बुरा, कुछ लाइफ लेसन्स है ना, अलग अलग तरह के मोमेंट्स शेड आप देखते हैं। तो जो मूवी आप 24 घंटे की हर रोज जीते हैं, जिसके अंदर आप लीडिंग रोल के अंदर हैं, आप पूरे भाव के साथ में उसको डायरी के अंदर लिख दीजिए। 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज मैक्सिमम, 1.5 से 2 पेज तो लिखना चाहिए। आप खुद सोचिए, 24 घंटे की मूवी को आप 2 पेजों में बयान कर देते हैं, और साथ में ये भी हाईलाइट करते हैं कि आज दिन में अच्छा क्या हुआ, क्या चीज है ना मेरे मन को ठेस पहुंची, मैंने क्या सीखा, आज कुछ नया किया, वॉट एवर हैज हैपेंड। यू जस्ट समराइज एंड सम अप 24 घंटे को 2 पेजेस के अंदर। इमेजिन कितना कॉन्फिडेंस आएगा। कल को आप इंटरव्यू में जाते हैं, चाहे सीएपीएफ का एग्जाम है, आपको पूरे लंबे आंसर्स लिखने हैं, उसके ऐसे राइटिंग लिखने हैं, आपको आदत है, क्यों आप रोज लिखते आ रहे हैं। जब आप लिखने की आदत डालेंगे तो उससे 2-4 चीजें होंगी। आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी नजर, आपका पेन, सारे एक लाइन में आ जाएंगे। आप में कुछ ऐसी काबिलियत पैदा होगी कि जहां पे आप एक टाइम पे सोच भी सकते हैं, तेजी से महसूस भी कर सकते हैं, है ना, उसको आंखों से देख भी सकते हैं और उसको फटाफट लिख भी सकते हैं। तो आप इमेजिन अगर ये टैलेंट आप में आ गया कि आप किसी चीज को देख करके महसूस करना, फटाफट सोचना, दिमाग को फ्रेम करना थॉट्स को, और उसको लिख देना। फिर वो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लेकिन 2 पेज डायरी में लिखने हो, या फिर उसके बाद में आपने एसएसबी रिलेटेड स्टोरीज लिखनी, आपका काम कितना आसान हो सकता है। व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस। सिर्फ कोचिंग के भरोसे जाके कि मैंने स्टोरी लिखने का तरीका सीख लिया, सीएपीएफ एग्जाम में मैंने आंसर लिखने का तरीका देख लिया, शायद उतना काम ना आए। लेकिन ये तरीका आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। कारण एक सिंपल सा है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि लैंग्वेज इज वेरी वेरी पर्सनल इन नेचर। हर एक आदमी का बात करने का तरीका, ठीक है, लिखने का तरीका, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग होता है। किसी का लहजा अलग आता है, किसी को अपनी बात बताने का तरीका, कोई कम वर्ड्स में अपनी बात बताता है बहुत अच्छे से और बहुत इफेक्टिव तरीके से, और कोई आदमी घंटों तक बोलता है लेकिन बात कम समझ में आती है। तो हर एक आदमी का तरीका बयान करने का अलग हो सकता है। आप अपना तरीका ढूंढिए। ये तब आएगा जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में ये जो लिखने की बात मैंने आपको बताई है आप करें। पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, छुट्टी के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी है, चाहे आपने अपना रिज्यूमे बनाया है,
चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपने ऐसे टाइप आंसर्स दिए हैं या फिर आप एसएसबी में स्टोरीज लिख रहे हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फैक्ट यही रहेगा कि आप अच्छे से अपनी बात को लिख करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल. जानवर में और इंसान के अंदर सबसे बड़े ये फर्क है कि इंसान अपनी बात को बोल करके, लिख करके समझा सकता है, लेकिन जानवर सिर्फ आंखों से बयान कर सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा पूंछ हिलाएगा या आपको चाटेगा. लेकिन इंसान के पास में भगवान ने सुपर पावर दी है कि आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप घबराते हैं तो उसका इलाज नहीं है. इलाज आप खुद हैं. तो प्लीज़ लिखिए डेली बेसिस पे. नंबर 1, राइट डेली जर्नल. इसको एक हैबिट बनाइए पुख्ता तौर पे. ये नहीं कि 7 दिन का इकट्ठा लिखूंगा, हर रोज आप 2 पेज लिखेंगे. आप लिखेंगे, आप देखिए कितनी मजबूती आती है इंग्लिश में. 1. दूसरी चीज, डिक्शनरी. ये एक ऐसी किताब है जो आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते. अगर आपके पास डिक्शनरी है, आप एक हैबिट में शुमार कीजिए कि हर रोज मिनिमम ज्यादा नहीं लेकिन सिर्फ 10 वर्ड्स आप निकालिए जो आप अखबार पढ़ते हैं, जो मैगजीन पढ़ते हैं. जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता, प्लीज उसको अंडरलाइन कीजिए कि ये मुझे वर्ड समझ में नहीं आया. आप उस वर्ड को डिक्शनरी खोलिए, डिक्शनरी के अंदर ढूंढिए, उसकी स्पेलिंग चेक कीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, उसका मतलब चेक कीजिए, एंड राइट एटलीस्ट 1 पॉजिटिव मीनिंगफुल सेंटेंस ऑन दैट वर्ड. 10 वर्ड आपने एक दिन के अंदर किए, आप 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आपने कितना किया इमेजिन, और 1 साल में आपने कितना किया. बूंद बूंद भर के सागर बनता है. ये कहावत सबने सुनी हुई है, सेम चीज यहां पे भी लागू है. अब 10 वर्ड से शुरू कीजिए, आप देखिए उसके बाद में 10 दिन में आप 100 वर्ड्स के मालिक होंगे. ठीक है, 10 दिन में 1000 के, और इसी तरह मल्टीप्लाई होता जाएगा. खुद पे भरोसा बढ़ेगा. एक वर्ड सीखिए पहले. मैंने तो पहला वर्ड या सीखा था, जैसे मैंने पहले ही बताया है. फिर उसका 10 सीखे. आज की तारीख में हजारों सीख गया. मैं भी कर सकता हूं, आप मुझसे बेहतर करेंगे, ये मेरी उम्मीद है. दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताया, डिक्शनरी. रोज इस्तेमाल में आनी चाहिए. रोज 10 वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, फॉर्मिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑन दैट. वो दूसरी चीज है. तीसरा, लिखना. लेटेस्ट. ये भी एक आर्ट है जो पहले किसी जमाने में होता. लोग वेट करते थे, फौजी आदमी खास करके पहाड़ों में दूर बैठा हुआ है कहीं सियाचिन में ऑपरेशन इलाके के अंदर, बट एक चिट्ठी आती थी जो गिरते पड़ते 3 महीने कम से कम लगते थे वहां पहुंचने में. बड़ो चिट्ठी को 30 बार पढ़ता था आदमी, हर रोज खोल के एक बार देखता, सुबह और शाम, बिकॉज दैट वॉज अ लाइफ लाइन. लेकिन जब से मोबाइल आया है तब से जो लिखने की आदत है ये छूट ही गई लोगों की. कोरोना वॉज वन लाइव एग्जाम्पल. बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं सर 2 साल के अंदर बच्चा स्कूल नहीं गया, लिखना ही भूल गया. तो प्लीज लिखने की आदत डालिए एंड स्टार्ट राइटिंग लेटर्स. आप उनको लेटर्स लिखिए जो आपके लाइफ में बहुत करीबी हैं. पहली बात, आपको अच्छा लगेगा, आपके रिश्ते हैं उनमें मजबूती आएगी. ठीक है, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपके लेटर में कोई नहीं आपको गोला बना के दे रहा कि यहाँ पे आपकी स्पेलिंग गलत हो गई है. भाव मायने रखता. आपने कोशिश करी, टाइम निकाल के किसी को चिट्ठी लिखी. आई एम 100% कन्विंस्ड एंड श्योर कि वो आदमी आपको फोन उठा करके थैंक्स ही बोलेगा, लव यू भी बताएगा कि यार थैंक्स यार, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी. इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि तुम्हारी चिट्ठी आई. चिट्ठी लिखनी शुरू कीजिए. जब लिखेंगे तो आप देखना आप अपने आप को बेहतर एक्सप्रेस कर पाएंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तीसरी चीज, स्पीकिंग. बात करने में यार डर किसको नहीं लगता. एक टाइम पे मुझे भी बहुत डर लगता था. ठीक है, बट आज नहीं डरता किसी से भी. जोर लगा. मुझे तकरीबन 21 साल लग गए हैं ना अपने आप को इस मुकाम पे लाने पे जहां पे मैं बिना डरे अपनी बात कह सकूं अच्छे से. आपके पास में दुनिया भर की चीजें हैं, कुछ मदद मैं करने के लिए तैयार हूं, बहुत सारा काम आपने भी करना है. तो 21 दिन क्यों यार, 21 महीने में क्यों नहीं, 10 महीने में क्यों नहीं, 6 महीने में क्यों नहीं. ठीक है, ओके. जहां बात आती है बोलने की, तो बोलने में आदमी शर्माता है. घबराना कभी भी नहीं है. जब तक आप अच्छी बात कर रहे हैं, आपका भाव ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. अगर कोई आपको असेस करता है, कोई आप पे कमेंट मारता है, जज मारता है, तो उसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी है. हाथ सिर्फ ऐसे करना है और बोलना है बॉल्स. कोई फर्क नहीं पड़ता. काम पे ध्यान दीजिए, बातों पे ध्यान मत दीजिए. लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम है, लोग कहते रहेंगे. पर जे टाइम पे आप अच्छा परफॉर्म कर देंगे तो वही लोग आपसे आगे पूछेंगे कि यार आपने कैसे सीखा, कितनी मेहनत करी यार, कुछ तरीका हमें भी बताओ. ओके. डरपोक आदमी का, नाकामयाब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता. जो कामयाब हो जाता है, हर आदमी उसको अपना साथी बनाना चाहता है. तो आप कामयाब बनिए, डरपोक नहीं बनना. बोलना. अब बोलने के लिए सबसे अच्छी जो तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले खुद से बात करें. सामने खड़े जाएं, जिस तरह मैं खड़ा हूं अभी स्क्रीन के आगे, और फेस टू फेस शीशे के सामने बात करें. जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, दुनिया आपके साथ खड़ी हो चाहे ना हो, लेकिन आप खुद के साथ खड़े रहें. शीशे में सामने देखिए और सामने में देख करके आप बात कीजिए. क्योंकि गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर ए लेक्चरेट ऑन दिस टॉपिक.
I will be covering my topic in 3 parts. In part 1, I'll be speaking about this, part 2, part 3 and part 4. देख करके बात करिए आप, जो आपको समझ में आता है वो बोलिए। आप देख करके अखबार पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, 5th क्लास की पढ़िए, लेकिन कुछ बात कीजिए अपने आप से, बोलिए, ठीक है? अपने भाई बहन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, आप उनकी मदद दे सकते हैं। 3 मिनट 5 मिनट कोई भी आपको निकाल के देगा, आप कोशिश करने वाले बने। आपके फादर मदर हैं, आप उनके सामने खड़े होकर के कोशिश कीजिए। अगर गांव में भी रहते हैं, माहौल नहीं है, कोई बात नहीं, माहौल आप बनाएंगे, आप बना सकते हैं। मेरे स्टूडेंट बना रहे हैं। इफ़ यू आर माई स्टूडेंट यू विल मेक। बहुत लोग हैं जिनको मैं मिला नहीं हूं, बट उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया सुन करके। आज तो मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको। आप अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हुए, अगर वो बिल्कुल, मैं कहता हूं उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी और गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, कोई बात नहीं, आप उनके सामने ढंग से कपड़े पहन करके, अच्छे से कंघी करके खड़े हुए, कोशिश कीजिए। आप देखिए नतीजा क्या आता है। वो यही बताएंगे आपको कि बेटा समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन अच्छा बहुत लगा। अभी जो लास्ट बैच खत्म हुआ है उसके अंदर बच्चों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे खड़े होकर के लेक्चर दिया, ठीक है? एक बुजुर्ग अंकल, उन्होंने आकर के बताया रणविजय को कि बेटा आपने इंग्लिश में कुछ बोला, हमें समझ में नहीं आया अभी, है ना, लेकिन बोले बहुत अच्छा। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप अभी हिंदी में भी बोलो बेटा एक बारी, लोग आपका हौसला बढ़ाएंगे। तो प्लीज कृपया बोलना शुरू कीजिए। पहले खुद के साथ सेल्फ प्रैक्टिस इन मिरर, उसके बाद में अपने भाई बहन, अपने माता पिता के साथ, फिर उसका 2 कदम हौसले के साथ और बढ़ाइए, है ना? घर के गेट पे आ जाइए जहाँ से गली जाती है, छत के ऊपर खड़े हो जाइए और खड़े होकर के लेक्चर दीजिए। दूसरों को असुविधा नहीं होनी चाहिए, बट 4 लोग जब तक आपको ऐसे देखेंगे नहीं इधर उधर कि अच्छा ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 4 कदम और आगे बढ़ाइए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश कीजिए, टीचर्स के साथ में। कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे शायद आपका कोई मजाक उड़ा दे कि यार भाई इंग्लिश नहीं आती तो जबरदस्ती क्यों है? बता रहे हैं आपने कि भाई पूरी जबरदस्ती है भाई, सीखनी है, अभी नहीं आती लेकिन आपको सीख के दिखाऊंगा, मेहनत कर रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अगर हौसला बढ़ा नहीं सकते, कम से कम ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलो यार, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा अकेलो चलो रहे, अगर कोई साथ नहीं दे रहा अकेला चलिए, लेकिन रुकिए मत, कीप मूविंग। उसके बाद में आखिरी वाला जो तरीका है, दैट इज भैरवान तरीका, माई तरीका। मैं अपने स्टूडेंट्स को तैयार करने के बाद लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता हूं, है ना? पहले 1 लाइन, फिर उसके बाद में 2 लाइन, फिर उसके बाद में 3 मिनट बोलना, और आखिरी में उनको मैं बताता हूं कि बेटा आज लास्ट टेस्ट है आपका। आज कैंपस से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलने के बाद में जो पहला बस स्टैंड आएगा जहां से बस में बैठोगे, बस में चढ़ने से पहले एक लेक्चरेट दोगे ऑन द स्पॉट। उसके बाद में चलती हुई बस के अंदर, अगला सफर अगर ट्रेन के अंदर, ट्रेन में एयरपोर्ट पे हो तो एयरपोर्ट पे एक टेररिज्म को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट में लेक्चर दोगे। एंड सच बता रहा हूं, छाती ठोक करके कहता हूं, इट गिव्स मी हेल लॉट ऑफ प्लेजर, यू नो। जब बच्चों को देखता हूं मैं, जितने स्टेशन आते हैं रास्ते में, अगर 10 स्टेशन आ रहे हैं, ठीक है, 10 के 10 स्टेशन के ऊपर आपने लेक्चर देना है, खोल के बोलना है, बुलंद आवाज में, कपड़े अच्छे से होने चाहिए, छाती बाहर होनी चाहिए, चेस्ट अप चिन अप, और बोल करके दिखाओ। लोगों को लगना चाहिए कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, गले लगाता है, धक्का देता है, डांटता है, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं लेक्चरेट खत्म होने से पहले। घर से पहले जो आखिरी स्टॉप आता है वहां पे डर का थैला छोड़ देना है। जब घर जाओ तो बिल्कुल ऐसे जाना है कि भैया गया ऐसे था लेकिन आया मैं ऐसे हूं, डरता नहीं किसी से। एक बार बोल के देखो। आई विल शेयर द वीडियोज इन वन ऑफ द वीडियो इन अपकमिंग वीडियोज विद यू, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप जगह इमेजिन करके देखिए, मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, लाल किला, कुतुब मीनार, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई बस, दिन रात, शिमला, मॉल रोड, म्यूजियम के आगे, ठीक है, और मॉल के अंदर। मॉल के बाद में एक लड़का जूते खरीदने गया था, कोटरेश जूते खरीदने गया, 12 की होती, 12 के ऊपर और शूज के ऊपर ही लेक्चर दे दिया उसने। और मैंने आज तक किसी एक बच्चे को कंप्लेन करते हुए नहीं देखा। इनफैक्ट एक छोटा सा बच्चा है जो भोपाल से, एक लड़की है, उसका भाई है ना, 5th क्लास में पढ़ता है, उसने बोला दीदी हम भी कोशिश करेंगे। उस बच्चे तक ने कोशिश कर ली और हर एक ने बोला कि सर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। पब्लिक में आके किसी ने गले लगा लिया, किसी ने कुछ करा, लेकिन हम लोग रुके नहीं। कुछ पेरेंट्स हैं इतने सपोर्टिव हैं, ठीक है, जहां पे रेलवे स्टेशन पे रोज अपने बच्चे के साथ में उनके फादर जाते हैं, कहते हैं सर बहुत मजा आ रहा है इस एक्सरसाइज में। वो रेलवे स्टेशन पे जाके उधर खड़ा होता है, मैं उसके सामने यहाँ खड़ा होता हूँ, बट दोनों जाते हैं वहां पे और लोग मुझे बोलते हैं आपका बच्चा है? मैंने हाँ जी मेरा बच्चा है। कहता है गजब फादर हो जी आप, और आप गजब बेटा आपका, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग, यू नो। अच्छा लगता है जब मिल करके ऐसे बात करें। अगर आप मेहनत करेंगे परिवार भी सपोर्ट करेगा। मजाक बहुत लोग उड़ाएंगे लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है, बोलते रहना है। बार बार बता रहा हूं, जब तक भाव ठीक है, अगर आप गलत बात नहीं बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश सीख के दिखाएंगे, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट अ ब्लडी अंग्रेजी ओनली, है ना, पक्का सीखेंगे। अरे अंग्रेज यहाँ पे 50 साल रह करके चले गए, ठीक है, अंग्रेजों ने यहाँ पे आकर के हिंदी सीख ली, वही बोलता है हम आता है जाता है, द ब्लडी वी कांट लर्न,
वी कैन डू बेटर जॉब। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो यूनाइटेड नेशन में 1 साल का मेरा टेन्योर रहा, मेरा तजर्बा ये कहता है, पहले मुझे लगता था फॉरेनर्स हैं, बड़ी इंग्लिश जानते हो। नो, ग्रामर नहीं आती आधे ज्यादा लोगों को, स्लैंग्स में बात करते हैं। हाउ डी, अभी स्लैंग बन के हम भी वही बोलने की कोशिश करते हैं, भाई हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। ठीक है, हमारी अंग्रेजी बाकियों से बेहतर है। एंड बिलीव मी, वहां जाके मुझे पता लगा एक ब्रिटिशर्स हैं हु एक्चुअली स्पीक वेरी रिफाइंड इंग्लिश। उसके बाद में जो आदमी यूएस से हो, कहीं से भी हो, वी एज ए इंडियन हैव गॉट अ बेटर कमांड एंड कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज, एंड वी कैन एंड वी विल। खैर, दूसरे को पॉइंट प्रूव नहीं करना है, चाहे वो कहीं और का हो, पॉइंट तो सिर्फ खुद को प्रूव करना है मुझे कि मेरे में काबिलियत है, मैं करना चाहता हूं, बहाने नहीं बनाऊंगा, भागूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा और कर लूंगा। सो पॉइंट खुद के ऊपर है, यू नो। तो आप बोल के देखिए, मन में ऑटो सजेशन किए, पॉजिटिव अफर्मेशन जब भी पढ़ने बैठते हो कि घबराना नहीं है, कर लेंगे। कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, यू नो, दोज हु आर सुपरस्टार्स टुडे, वेदर दे आर इन द सुपरस्टार्स इन द बॉलीवुड और दे आर इन द स्पोर्ट्स फील्ड, क्रिकेट एंड अदर्स, आई वुड नॉट नेम, बट आपको मालूम है उनको इंग्लिश नहीं आती थी, बट उन्होंने भी मेहनत करी। और आज की तारीख में आप देखो उनकी स्टेज प्रेजेंस कितनी पावरफुल है, कितना अच्छे तरीके से बात करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यार, घर में खाना वो भी वही खा रहे हैं, सेम चावल, सेम दाल, सेम रोटी, वही नमक, वही मसाला। अगर वो लोग सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? अगर कहीं कमी पेशी रह जाएगी तो सिर्फ आप में है कि आप सीखना नहीं चाहते या ठीक से काम नहीं कर रहे ईमानदारी से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज, सुनना। आफ्टर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। समझदार आदमी वो है जो दूसरे को देख करके, है ना, महसूस करके, सुन करके भी सीख ले। अब क्या सुनते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉडकास्ट देखने का आपको बहुत शौक है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि हिंदी हमारी मातृभाषा, आपने इंग्लिश में पॉडकास्ट क्यों किया, हिंदी में कीजिए, करिए, भाषा में कोई बुराई नहीं है। बट आप जहां पे ये लिखते हैं, आप थोड़ी कोशिश, है ना, लिखने वाले को भी करनी चाहिए कि चलो थोड़ी बहुत तो कोशिश मैं भी करूंगा सीखने की। दूसरे में कमी निकाल करके हम खुद को बेहतर साबित नहीं कर सकते। ठीक है, अब दुनिया भर की चीजें हैं, आप इंग्लिश के गाने बहुत सुनते हैं, आप इंग्लिश के पॉडकास्ट बहुत देखते हैं, इंग्लिश मूवीज आपको बहुत देखनी है, एक्शन पैक्ड, लेकिन इंग्लिश सीखनी नहीं है। कपड़े अंग्रेजी पहनने हैं, कल्चर आपने अंग्रेजी फॉलो करना है, सिर्फ भाषा से प्रॉब्लम है, बाकी सब पसंद है। अंग्रेजी आपको ड्रिंक्स चलेंगी, अंग्रेजी आपको, यू नो, मूवीज चलेंगी, अंग्रेजी आपको गर्लफ्रेंड चलेगी, अंग्रेजी आपको कल्चर चलेगा। जब भाषा आती है तब आपके 50 रीजन है कि सर अंग्रेजी भाषा क्या ही होगा, कैसे होगा, क्यों, क्या दिक्कत है? जस्ट ए लैंग्वेज। हिंदुस्तान तो एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर 10 से 20 किलोमीटर के अंदर नई लैंग्वेज सीखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो जब हमारा देश अपने आप में इतना कल्चरली रिच है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं आप। जरूरत के मुताबिक नहीं कि किसी से कल को, है ना, इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज होगी तब मैं कोई भाषा सीखूंगा, जरूरत के मुताबिक, या नौकरी मेरे को मिलेगी तब। अब वैसे ही सीखिए इस भाषा को, आपको मजबूती आएगी, हर जगह आपके काम आएगी। आफ्टर ऑल इट्स जस्ट ए लैंग्वेज। अभी आप क्या सुनते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज चैनल। कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं कि अगर आपने सुने हैं तो आपको लगता है द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन ऑर्डर। इतनी मुश्किल भाषा का यूज करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो अपना न्यूज चैनल हो, कि ना भाषा से विश्वास से उठ जाता है, किताब हो फॉर दैट मैटर। तो बी वेरी सेलेक्टिव इन योर चॉइस। मैं नाम ले सकता हूं, बट है ना, नाम नहीं लूंगा, बट येस देयर आर कपल ऑफ, यू नो, पीपल, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनकी भाषा बहुत सरल है। सिंपल और सरल चीजें हमेशा पसंद में आती हैं। तो एक ऐसा अखबार उठाइए, पहले पढ़ के देखिए 3 अखबार को, कि ये 3 अखबार मैंने पढ़े, इसके अंदर भैया मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल ये लगा और सबसे बेहतर ये समझ में आता, आप वो उठाइए। इसी तरह से बुक्स, कि आपने इंडियन ऑथर उठाना है, फॉरेन उठाना है, लेकिन आप लैंग्वेज देखिए कि किसकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आती है, किसने अपनी बात को अच्छे से रखा है, आप तक बात पहुंचती है। ओके। एंड तीसरी चीज, उसके बाद में जब आप उठाते हैं अपना सुनने वाली चीज, न्यूज एंकर्स। कुछ एक न्यूज एंकर्स इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया तरीके से बात बताते हैं कि एक बार आपकी बात सुन ली तो आपके जहन में बैठ जाती है दिमाग की, यस ये पूरा इशू ऐसे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है, और आगे रोड अहेड ये है। तो आप अच्छी चॉइस करिए किताब के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में, और न्यूज़ चैनल या पॉडकास्ट के बारे में, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सुनते हैं किसी को इमिटेट करने की कोशिश ना करें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जैसे हैं बेहतर हैं, अच्छे हैं, तो बजाय ये होगा कि आप किसी दूसरे को कॉपी करके कुछ और बनने की कोशिश करें, बेहतर है कि आप खुद जो है उसका अच्छा एक वर्जन बने। मेक ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ रादर देन डाइंग समबडी एल्स कॉपी। तो 4 चीजें हैं यार, इस पे फोकस कीजिए आप लोग, है ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना। ठीक है। इसके सिवाय कुछ एक चीजें हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। एक इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश रैपिड एक्स कोर्स, मेरे ख्याल से 165 या 185 रुपए की शायद आती है, यू नो।
ये बाइलिंगुअल है, ये कन्नड़ा टू इंग्लिश, बंगाली टू इंग्लिश, मराठी टू इंग्लिश, है ना, पंजाबी टू इंग्लिश, हर भाषा में तकरीबन आपको मिल जाती है। बस स्टैंड पे मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन, किसी भी नॉर्मल बुक डिपो स्टोर पे आपको मिल जाएगी। प्लीज गो एंड लेयर हैंड्स ऑन दिस बुक, उठाइए इस किताब को, आप देखिए। रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर के आपको अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है कि अगर आप मार्केट में हैं तो आपके भी कन्वर्जेशन कैसे होनी चाहिए। इसके सिवा एक और किताब है दूसरी, अभी आप किताब की बजाय ना स्क्रीन पे आप ये देख रहे हैं कि भी बंदे की ड्रेस चेंज हो गई है। दैट इज द रीजन। लाइट चली गई थी पिछली बारी पूरी 50 मिनट्स ऑलमोस्ट एंड गॉन फॉर अ जंप, फॉर अ टॉस। आने में लगा सब बर्बाद हो गया, बट गॉड हैज बीन काइंड एनफ। आई डोंट नो हाउ दे हैव बीन एबल टू रिकवर इट। एंड स्टेज मैनेजमेंट थोड़ा कमी आता है, तो जैसा है वैसा है। बात जहां पे रह गई थी वहां से पूरी कर रहा हूं, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो प्लीज डोंट फोकस व्हाट आई वाज वेयरिंग और व्हाट, है ना, हैज चेंज। नथिंग हैज चेंज। जज्बा तब भी यही था बोलने का, अभी भी वही है। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। द सेकंड बुक विच आई वाज सजेस्टिंग इज वर्ड पावर मेड इट इजी। एक रेड कलर की बुक है। अगर बुक का साइज देखोगे तो कई लोगों को घबराहट हो सकती है, एक आधे को शायद हार्ट अटैक भी आने लग जाए, बट घबराने की जरूरत नहीं। इट्स अ गुड इंटरेस्टिंग बुक। बहुत टाइम पहले मैंने वो किताब देखी थी, साइज में जरूर मोटी लगती है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप देखेंगे ना, उसमें इतने अच्छे तरीके से सिखाया गया है, चैप्टर वाइज, एंड उसके अंदर आपको सिनोनिम्स भी पता लगेंगे, उसके मीनिंग्स भी पता लगेंगे, प्रोनाउंसिएशन यू विल गेट टू नो, एंड साथ साथ उसको एक्सरसाइज करके बताया गया है इन मैच द फॉलोइंग अदर एक्सरसाइजेस। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, यकीन दिलाता हूं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़िया बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात है आप सीखेंगे उस किताब से। वो भी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली किताब नहीं है, इट इज इजीली अवेलेबल। ये दो किताब तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू यू कि आप लोग अपने पास में रखें, अदर देन डिक्शनरी। वन इज डिक्शनरी, जो मैंने आपको बताया ऑक्सफोर्ड की, दैट इज वन। ये आपको सहूलियत लगती है तो हिंदी टू इंग्लिश, आप वो अपने पास में रखिए। दूसरा इंग्लिश रैपिडेक्स कोर्स, एंड तीसरा वर्ड पावर मेड इट इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये तीन किताबें आप अपने पास में रखिए। एंड घबराना नहीं है, फिर बोल रहा हूं, जस्ट ए ब्लडी लैंग्वेज। सीखनी है तो बिल्कुल सीखोगे। जो चीज शुरू में बताई थी, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ में काम करो कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। जरूरत आपकी है, पूरी भी आप ही करेंगे। ठीक है, और कर लोगे यार, इतनी मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट अ लैंग्वेज। लोग पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है, आप सीख लेंगे। सो अगर आपने सीखना है तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। सिवाय बेसिक जो 2-3 बुक्स बताई हैं, वो किताब खरीदने के सिवाय आपका कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं है। आप मूड बना लीजिए, मन बना लीजिए, और किताब लेकर के बैठ जाइए। बिना एक पैसा खर्च करे हुए तरीके बताए हैं, पूरी ईमानदारी से काम करिए।